हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स के 11वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अशफाकुल्ला खान चिड़ियाघर का उद्घाटन किया गया? अशफाकुल्ला खान चिड़ियाघर का उद्घाटन हाल ही में उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में किया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में किया गया और यह उत्तर प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर था। चलिए बात करते हैं कुछ चिड़ियाघर के बारे में, अन्य पॉइंट्स। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां बनने जा रहा? विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर गुजरात में बनेगा। गुजरात में, गुजरात के किस जगह पर? जामनगर में। गुजरात के जामनगर में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा। और हाल ही में एक चिड़ियाघर काफी चर्चा में था जिसका नाम है नेहरू जूलॉजिकल पार्क। यह कहाँ है? यह हैदराबाद में है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में है। यह चिड़ियाघर हाल ही में काफी चर्चा में था। इसलिए चर्चा में था क्योंकि इस चिड़ियाघर को गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र हाल ही में प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय कौन बना? तो सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय हाल ही में ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट संग्रहालय बना, जो यह पुणे में है। कहाँ है? पुणे में है। और यह कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में पड़ता है, पुणे में है। इस क्रिकेट संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? इस क्रिकेट संग्रहालय की स्थापना 2012 में हुई थी, जिसका उद्घाटन महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने किया था। सचिन तेंदुलकर ने इस क्रिकेट संग्रहालय का उद्घाटन किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मानस ऐप को केंद्र सरकार ने लॉन्च किया। किसके लिए लॉन्च किया? मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो एनी लैक्टॉन को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जेन गुडाल की बात कर लेते हैं। तो जेन गुडाल को टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और शकुंतला हरक सिंह थिलास्टेड को कौन सा पुरस्कार मिला? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को कौन सा पुरस्कार हाल ही में मिला? ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को प्रदान किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? हिंदी भाषा के लिए अनामिका को दिया गया और अंग्रेजी भाषा के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। अंग्रेजी भाषा के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। और महेश चंद्र शर्मा गौतम को संस्कृत भाषा के लिए दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब की गई? साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में किया गया। कब किया गया? 1954 में किया गया। और यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष। बात करते हैं कि ये साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है? ये कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें से 22 भाषाओं का उल्लेख हमारे संविधान में है और 2 अन्य भाषाओं में, एक अंग्रेजी है और एक राजस्थानी है। एक अंग्रेजी और राजस्थानी 2 भाषाएं और 22 भाषाओं का उल्लेख हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली तो सिक्किम को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार छिछोरे को दिया गया। किसे? छिछोरे को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार 72 हुरे को दिया गया। किसे? 72 हुरे को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज वाजपेयी
मनोज वाजपेयी और धनुष को दिया गया। मनोज वाजपेयी और धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनौत को दिया गया। कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में कहां होगा? भारत में होगा। लेकिन फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन यदि पूछा जाए तो यह कोस्टारिका में होगा। कहां होगा? कोस्टारिका। 2022 में यह भी होगा। फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। फीफा की बात कर लेते हैं तो फीफा पुरुष विश्व कप कब होगा? पुरुष का 2022 में होगा। कहां होगा? कतर में होगा। और महिला विश्व कप कब होगा? महिला विश्व कप 2023 में होगा और यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की है और सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का वर्ष 2021 को घोषित किया है। वर्ष 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया? सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का वर्ष। शिक्षा का वर्ष अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2021 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? शिक्षा का वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। एंटोनियो गुटेरेस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व आवाज दिवस कब मनाया गया? विश्व आवाज दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया और इस आवाज दिवस का थीम क्या था? थीम था एक दुनिया अनेक आवाज। एक दुनिया अनेक आवाज। एक दुनिया अनेक आवाज। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब प्रश्न आता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश में संस्कृत सीखने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो संस्कृत सीखने हेतु बांग्लादेश में लिटिल गुरु नाम का ऐप लॉन्च किया गया है। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। हाल ही में मैंने बताया था कि यहाँ पे bdapps.com एक एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है। उसका नाम क्या है? bdapps.com। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाने पीने की चीजों में ट्रांस फैट की सीमा को 5% से घटाकर कितना करने का फैसला किया है? तो 5% से घटाकर 2% करने का फैसला किया है। यह ट्रांस फैट है क्या? तो ट्रांस फैट एक या अधिक फैटी एसिड का समूह है। फैटी एसिड का समूह है यह ट्रांस फैट। यदि इसका लगातार सेवन किया जाए तो हाल ही में देखा जा रहा है कि डायबिटीज
हृदय संबंधी रोग बढ़ रहे हैं। तो FSSAI ने ट्रांस फैट की सीमा को 5% से घटाकर 2% करने का फैसला लिया है। WHO ने भी इसमें एक पहल किया है। WHO के अनुसार 2023 तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति से ट्रांस फैट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा WHO के अनुसार 2023 तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सी ब्रिज 2021 युद्धाभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका। सी ब्रिज युद्धाभ्यास किसके किसके बीच हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के साथ किया गया? यूक्रेन के साथ किया गया। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर लेते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 2020 का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश था। वर्ष 2020 का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश कौन बना था? संयुक्त राज्य अमेरिका बना। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर लेते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। कैवे राष्ट्रपति हैं? ये 46वें राष्ट्रपति हैं, 46वें। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति 39वें बने हैं, कमला हैरिस। कौन बने हैं? कमला हैरिस, ये उपराष्ट्रपति बने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने मौसम संबंधी उपग्रह फेंगयून 3E लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। और चीन ने में हाल ही में एक मिशन काफी चर्चा में था जिसका नाम है तियानवेन-1 मिशन। तियानवेन-1 मिशन, यह मिशन मंगल ग्रह के लिए था। चीन ने तियानवेन-1 मिशन के द्वारा एक रोवर मंगल ग्रह पर उतारा। उस रोवर का नाम था झुरोंग नामक रोवर मंगल ग्रह पर उतारा। चीन के बारे में बात कर लेते हैं तो वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन रहा? चीन ही रहा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद बजूम किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो मोहम्मद बजूम नाइजर के राष्ट्रपति चुने गए। कहां के? नाइजर के। और नाइजर की राजधानी कहां है? नाइजर की राजधानी नियामी है। नाइजीरिया की राजधानी कहां है? नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है, अबूजा। लीबिया की राजधानी त्रिपोली, लीबिया की राजधानी त्रिपोली। बुर्किना फासो की राजधानी कहां है? ओगाडोगु किसकी राजधानी है? बुर्किना फासो की राजधानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सद्भावना राजदूत नतालिया वोडियानोव को नियुक्त किया गया है। और मार्टिन ग्रिफिथ्स के बारे में मैंने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें मानवीय प्रमुख नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय प्रमुख किन्हें नियुक्त किया है? मार्टिन ग्रिफिथ्स को नियुक्त किया है। और जगजीत पवाड़िया के बारे में भी मैंने बताया है। जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है। आलोक शर्मा के बारे में भी मैंने बताया है। आलोक शर्मा को COP26 का क्या चुना गया है? COP26 का अध्यक्ष चुना गया है। COP26 इस बार कहां होने वाला है? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाला है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में श्रमिक कल्याण पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? श्रमिक कल्याण पोर्टल रेल मंत्रालय ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? रेल मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अभी रेल मंत्री कौन है? अभी भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री हैं। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। और रक्षा मंत्री की बात कर लेते हैं तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय अभी किनके पास है? तो भूपेंद्र यादव